बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। उनका राज्य न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था और उनके दरबार में बीरबल जैसे समझदार और चतुर मंत्री की मौजूदगी ने इस ख्याति को और भी बढ़ा दिया था। इसी राज्य में एक गरीब किंतु मेहनती किसान रहता था। उसने वर्षों की बचत और मेहनत से अपने खेत के पास एक कुआं खरीदने का निश्चय किया ताकि वह आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सके। किसान ने गांव के ही एक व्यक्ति से वह कुआं खरीदा। दोनों के बीच सौदा तय हुआ और किसान ने पूरी कीमत चुका दी। सौदा लिखित रूप में भी पक्का हुआ। किसान बेहद खुश था कि अब उसे दूर दराज से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह वह अपने खेतों की सिंचाई करने के उद्देश्य से कुएं पर पहुंचा। वह बाल्टी और रस्सी लेकर जैसे ही कुएं में पानी भरने लगा, तभी वह आदमी जिससे उसने कुआं खरीदा था वहां आया और किसान को डांटते हुए बोला, रुक जाओ, तुम्हें पानी निकालने की अनुमति नहीं है। मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है। किसान यह सुनकर हैरान रह गया। उसने विनम्रता से कहा, भाई साहब, जब मैंने कुआं खरीदा है और उसका पूरा दाम चुका दिया है, तो अब उस कुएं का पानी भी तो मेरा हुआ। मैं इस पानी से अपने खेत सींचना चाहता हूँ। पर वह आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा और किसान को धमकाते हुए वहां से भगा दिया। किसान बहुत दुखी और परेशान हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। वह गरीब आदमी था। न्याय पाने के लिए वह सीधे अकबर के दरबार में जा पहुंचा। उसने पूरी बात सम्राट अकबर को बताई। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच और समाधान का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने किसान से सारी घटना विस्तार से सुनी और मामले को पूरी तरह समझने के बाद खुद उस कुएं पर पहुंचे। साथ में किसान और वह आदमी भी आए जिसने कुआं बेचा था। बीरबल ने बड़े शांत स्वर में उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं से पानी निकालने से क्यों रोक रहे हो? क्या उसने कुएं की पूरी कीमत नहीं चुकाई? वह आदमी थोड़ा अकड़ कर बोला, हुजूर, किसान ने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। मैंने कुएं का सौदा किया था, उसका पानी मैंने अपने पास रखा है, इसलिए यह पानी निकालने का हक इस किसान को नहीं है। बीरबल उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। वह समझ गए कि यह आदमी कानूनी शब्दों की चालाकी से किसान को ठगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीरबल भी तो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो तुम कहते हो कि कुआं इस किसान का है, लेकिन पानी तुम्हारा है। वह आदमी बोला, जी हाँ, यही बात है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर मान भी ले कि पानी तुम्हारा है, तो फिर तुम्हें अब यह तय करना होगा कि या तो तुम अपना पानी इस कुएं से तुरंत निकाल लो और कहीं और रखो, या फिर किसान को किराया दो, क्योंकि तुम अपने पानी को इस किसान के कुएं में रखे हुए हो। बिना इजाजत किसी के कुएं में अपनी चीज रखना भी तो गलत है। बीरबल की बात सुनते ही वह आदमी चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ पल तो चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हुजूर, मेरी गलती थी, मैंने लालच में आकर ऐसा किया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं किसान को कुएं और उसके पानी का पूरा अधिकार देता हूँ। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और न्यायपूर्ण सोच ने एक गरीब किसान को न्याय दिलाया और एक धूर्त व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराया। कहानी की सीख: दूसरों को धोखा देने वाली चालाकी अंततः स्वयं पर भारी पड़ती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।